औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा, आज हम इम्तिहान देने की तरीक़े पर बात करेंगे। उम्मीद है कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं आप इन पर अमल करेंगे और ख़ातिर ख़ापायदा हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अज़ीज़ तलबा, जब इम्तिहानात का आगाज़ होने वाला हो तो इन गुजारिशात पर अमल करने की कोशिश करें। नंबर 1, किसी भी मज़मून के पर्चा या पेपर से एक दिन कबल इसके इजमाली तौर पर दोहराई करें, यानी मुख्तसर तौर पर इसे दोहराएं। जिस तारीख़ को पर्चा हो उसमें सारी रात जागने से गुरेज करें, क्योंकि सारी रात जागने की सूरत में सुबह पर्चा देते वक्त थकन का एहसास गालिब रहेगा और जहन पर गुनूदगी छाई रहेगी, जिसकी वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। नंबर 3, इम्तिहानी मरकज़ में बर वक्त पहुँचने की कोशिश करें ताकि किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। नंबर 4, पर्चा शुरू होने से कुछ देर पहले जहन को आराम देने के लिए किताब का मुताला तर्क कर दे। नंबर 5, गैर ज़रूरी गुफ्तगू में मशगूल होने की बजाय दुरूद पाक पढ़ते रहें। नंबर 6, किसी किस्म की टेंशन ना लें कि ना जाने क्या होगा, मैं कुछ लिख भी पाऊँगा या नहीं, मैं तो कोई ख़ास तैयारी भी नहीं कर सका, वग़ैरह वग़ैरह, बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए पुरसुकून रहने की कोशिश करें। नंबर 7, सवालिया पर्चा वसूल करने के बाद कामिल तवज्जो के साथ पढ़ें और दी गई हिदायत पर अमल करें। नंबर 8, सवालात की दर्जाबंदी पर मालें कि किस सवाल का जवाब आपको बेहतरीन याद है, कौन से सवाल का जवाब कदरी किफ़ायत याद है यानी कम याद है, और कौन से सवाल का जवाब अच्छी तरह याद नहीं। नंबर 9, सवालात के हल के लिए वक्त तकसीम पर मालें। मसलन 5 सवालात के जवाबात लिखने का मुतालबा किया गया हो और वक्त मुकर्ररा 3 घंटे हों तो एक सवाल की औसतन 30 मिनट मुकर्रर कर ले और बच रहने वाला वक्त अपने जवाबात पर नज़रसानी के लिए सर्फ करें। नंबर 10, पर्चा आसान हो या मुश्किल, दोनों सूरतों में यकसा तवज्जो से पर्चा हल कर लिया करें। नंबर 11, लिखने के दौरान अपने इर्द गिर्द तशरीफ़ फरमा तलबा से किसी किस्म की गुफ्तगू करे और ना ही किसी शे का लेन देन करे कि ऐसा करने की सूरत में आप मुम्तहिन की निगाह में मशकूक करार पाएंगे और वक्त अलग से ज़ाया होगा। नंबर 12, पर्चा हल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अल्फाज ना तो इतने तंग हो कि मुफत्तिश यानी चेकर को पढ़ने में दिक्कत पेश आए और ना ही इतने बड़े कि नामुनासिब दिखाई दें। नंबर 13, जितना मुमकिन हो सके उन्वानात लिखा करे, क्योंकि इससे मुफत्तिश पर अच्छा असर मुरतब होता है। नंबर 14, जो सवालात 2 या इससे ज़ायद अज्जा पर मुश्तमिल हो उनके तमाम अज्जा के जवाबात तसलसल के साथ लिखा करें। ऐसा ना हो कि सवाल नंबर 2 का पहला जुज़ हल करने के बाद दूसरा जुज़ चंद दूसरे सवालात के बाद लिख दिया जाए। नंबर 15, सवाल में जो बात पूछी गई है उसी का जवाब लिख के और गैर ज़रूरी तफसील से परहेज़ करें। नंबर 16, हर सवाल का जवाब लिखते वक्त वक्फे वक्फे से घड़ी भी देखते रहें ताकि इस सवाल को तय करदा वक्त ही में मुकम्मल किया जा सके। अगर किसी सवाल पर ज़्यादा वक्त सर्फ हो जाए तो बक़िया सवालात में मुनासिब रद्द बदल कर ले। नंबर 17, अगर कोई बात भूल जाए तो दुरूद पाक पढ़ ले, जैसा कि हदीस में है, जब तुम किसी चीज़ को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, इंशाअल्लाह वो चीज़ तुम्हें याद आ जाएगी। नंबर 18, आपको जिस कदर सवालात के जवाबात आते हों लिख दीजिए और इसी पर कनात करें, हरगिज़ नकल करने की कोशिश न करें। नंबर 19, जब आप तमाम जवाबात लिख चुके तो कम से कम एक मरतबा उन्हें गौर से पढ़ें और जहां गलती नज़र आए दुरुस्त कर लीजिए, और जहां कहीं जवाब अधूरा हो
اسے مکمل کر لیجئے۔ نمبر 20، پرچہ جمع کرانے میں جلد بازی مت کریں، بلکہ جب حقیقتاً مطمئن ہو جائیں تو پرچہ جمع کر دیجئے۔ اس کے بعد مناسب آرام لینے کے بعد اگلے پرچے کی تیاری شروع کر دیں۔ عزیز طلباء، یہ گزارشات امتحان کی تیاری میں معاون ثابت ہوں گی۔ امید ہے آپ ان گزارشات پر عمل کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور ٹاپک پر بات کریں گے۔ شکریہ۔